इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस की जो आप एक एग्जिट इंटरव्यू में एम्प्लॉइज के पूछते हो। वो क्या परफेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है। इस एग्जिट इंटरव्यू का जो है वो एक सीक्वेंस पैटर्न होता है। उसी पैटर्न को आपको हमेशा फॉलो अप करना है और फॉलो भी करना है। आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू का एक पैटर्न बनाना चाहते हैं तो वहां पे आपको स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए जो ऑलरेडी ट्रेन है ऐसे सवालों को पूछने के लिए। एम्प्लॉय से एग्जिट इंटरव्यूज में जिनका कोई सीक्वेंस नहीं होता वो एकदम स्ट्राइक किए जाते हैं और ऐसे सवालों के जो डेटा से एनालिसिस आती है और उसको आगे ऊपर के लेवल्स पे शेयर किया जाता है एज अ फीडबैक और फिर जब उसको एक्शन में पुट किया जाता है तो उसके बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कॉर्पोरेट ट्रेंड्स और रिजल्ट्स मिलते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड एग्जिट इंटरव्यूज होते हैं। फैसला आपका है। अगर आपकी कंपनी में, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स में या सीनियर मैनेजर्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के ऑफिसर्स को ट्रेन कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड एग्जिट इंटरव्यूज या फिर अनस्ट्रक्चर्ड जॉब इंटरव्यूज लेने के लिए, लेकिन अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स में एक्सपर्टीज नहीं है तो आपको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को तो भूल ही जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को ही कंडक्ट करवाएं जहां भी अगर आप जॉब इंटरव्यूज ले रहे हैं या फिर आप एग्जिट इंटरव्यूज को ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल जिससे आपको अपने एग्जिट इंटरव्यूज की शुरुआत करनी है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है और ये सवाल है योर रीजन फॉर लीविंग। क्या रीजन है जिसकी वजह से आप हमें छोड़ के जा रहे हो? ये सवाल आप एज एन इंटरव्यूअर एम्प्लॉय से जो आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहा है एग्जिट इंटरव्यू में क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस सवाल से आपको ये पता चल रहा है कि क्या एग्जैक्ट और एकदम डायरेक्ट रीजन है। सबसे पहले इसी सवाल से जो है वो एक बेसलाइन बनेगी। इसके बाद आप फॉलो क्वेश्चंस पूछोगे। आप एम्प्लॉय जब इस सवाल का जवाब देगा आपको कि क्या रीजन है उसके छोड़ के जाने का, तो आपके पास एक मोटा मोटा रीजन है। अगर आप फॉलो क्वेश्चंस में उसके जो जवाब है इस मोटे मोटे रीजन को सब्सटैंशिएट नहीं करते हैं, इसका मतलब या तो एम्प्लॉय झूठ बोल रहा है या फिर आपकी एनालिसिस में कहीं ना कहीं मिसमैच है, या हो सकता है आपकी एनालिसिस सही है, एम्प्लॉय सच नहीं बताना चाहता है। वो किसी रेफरेंस चेक से जो होता है जब वो दूसरी कंपनी को ज्वाइन करेगा, आपकी कंपनी के पास एक रेफरेंस चेक का लेटर या फोन कॉल या मैसेज आएगा तो इस एम्प्लॉय को इस चीज का डर है, इसी वजह से वो आपको सच नहीं बता रहा है। तो उसके लिए कुछ अलग ट्रिक्स होती हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो एग्जिट इंटरव्यूज में। और अगर आप लोग उस साइकोलॉजिकल फ्रेम को समझ गए तो आप उस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे और आपके सामने उसी समय सिर्फ एक ही राउंड में झूठ और सच आ जाएगा एम्प्लॉइज का। अब देखते हैं, समझते हैं। जहां पे आपने पूछ लिया कि योर रीजन फॉर लीविंग दिस जॉब, आपका क्या रीजन है जिसकी वजह से आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, आप इस जॉब को छोड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आपको बोलेगा मेन रीजन बताएगा, या तो मेरी फैमिली में कुछ इश्यू है या फिर अगर वो मैरिड है तो उसको स्पाउस को थोड़ा थोड़ा हेल्प करना है, घर के कामों को भी देखना है, इस वजह से इन ऑर्डर टू सपोर्ट his or her spouse। इसके अलावा भी और बहुत रीजंस हो सकते हैं कि उन्हें अपने करियर के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, किसी और स्ट्रीम को पकड़ना है, या शायद वो आपकी कंपनी के जॉब के स्ट्रक्चर से खुश नहीं था, या शायद वो आपकी कंपनी के किसी स्पेसिफिक बंदे से खुश नहीं था, या तो वो मैनेजर था या फिर जो पूरा वर्क एनवायरनमेंट था वो उसको पसंद नहीं था। यहाँ से मोटा मोटा आपको वो रीजन मिल जाएगा जिसको आप बाकी सवालों के जवाब से मैच करोगे कि बाकी सवालों में तो इसने और भी रीजंस बताए हैं, तो क्या वो मेन रीजंस है या फिर ये मेन रीजन है जो आपने सबसे पहले उसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा है। तो इसीलिए इस सवाल को सबसे पहला मेन सवाल बनाना है। इसी सवाल से आपको एग्जिट इंटरव्यूज की शुरुआत करनी है एम्प्लॉइज के जवाबों में मिसमैच को फिगर आउट करने के लिए, ये समझने के लिए कि एम्प्लॉइज कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपको इसी एग्जिट इंटरव्यू में पूछना है वो ये सवाल है कि हाउ वेल वाज योर जॉब स्ट्रक्चर्ड, यानी आप जिस जॉब में काम कर रहे थे वो कितनी अच्छी तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर्ड थी। और इसी सवाल में एक और एड ऑन क्वेश्चन पूछना है जो है कि क्या आपके पास अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज थे, डिड यू हैव अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू वर्क सक्सेसफुली, यानी क्या आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल थे ताकि आप उन रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जॉब में काम करो और अपनी जॉब को एक सक्सेसफुल जॉब बना सको। ये दोनों ही सवाल आपको सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही पूछने हैं एंड लगा के बीच में। इस सवाल के जवाब से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी एम्प्लॉइज के बारे में। अब जैसे ही एम्प्लॉइज सवाल का आपको जवाब देने लगेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, आपको इसी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बस वहीं से आपको और फॉलो अप क्वेश्चंस करने हैं कि अगर ठीक है आपको जॉब स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता था तो क्या आपको अपने जॉब में काम करना बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग लगता था, क्या आपको अपने मैनेजर की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता था, क्या आपने वो काम किया जिस काम को करने से आपको सबसे ज्यादा खुशी और अच्छा लगता था
अपने इस जॉब में रह के? क्या आपको अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने का पूरा मौका मिला इस जॉब में रह के? क्या आपको अपनी ये जॉब मीनिंगफुल लगती थी? क्या आपके मैनेजर ने आपकी इस जॉब में जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे उनको रिमूव करने में आपकी कोई मदद की? अगर हाँ, तो वो इंसिडेंट्स बताइए, वो फैक्ट्स बताइए, वो डेटा को आपको जॉट डाउन करना है। जैसे जैसे एम्प्लॉय आपके सेकंड क्वेश्चन की फॉलोअप क्वेश्चंस का जवाब देता जा रहा है, ये सारे के सारे ये फॉलोअप क्वेश्चंस हैं आपके सेकंड मेन क्वेश्चन के, जिसके 2 पार्ट्स थे जिनको आपने एंड से कंबाइन किया था। तो इस सेकंड मेन क्वेश्चन और फॉलोअप क्वेश्चन से देखिए आपको कितना कुछ पता चल गया कि क्या इस एम्प्लॉय को अपनी जॉब मीनिंगफुल लगती थी, क्या इसे मैनेजर से कोई प्रॉब्लम्स थी या शिकायतें थी, क्योंकि वो लोग जो है वो उसको मदद नहीं करते थे इसके जॉब के ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने में, या उन्होंने इसको किसी भी तरीके से कैसा भी सपोर्ट नहीं किया जब तक इसको रिक्वायर्ड था, या ऐसा नहीं लगा कि जो काम ये बहुत खुश हो के और सक्सेसफुली करना चाहता था अपनी जॉब में वो तो उसने किया ही नहीं अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सपोर्ट या वो मोटिवेशन उसे कभी मिला ही नहीं कहीं से भी, ना ही मैनेजर्स की तरफ से, ना एम्प्लॉय के। इन जवाबों से आपको बहुत सारे ऐसे मेन पॉइंट्स मिल जाएंगे जो एनालाइज आप बाद में कर सकते हैं। HR प्रैक्टिसेस के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन के बारे में, एम्प्लॉय के माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में, जॉब क्रिएशन के बारे में, और क्या और कितनी मीनिंगफुल है ये जॉब दोबारा से पोस्ट करना, इसके लिए और ज़्यादा हायरिंग करना। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो इस जॉब को आप रिप्लेस भी कर सकते हो अगर इस तरीके के आपको कॉर्पोरेट ट्रेंड्स दिख रहे हैं। तीसरा सवाल जो आपको एग्जिट इंटरव्यूज में पूछना है, जी हाँ, मैं आपके ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर से बात कर रही हूँ आज, और वो सवाल है कि आपको लर्निंग और डेवलपमेंट की कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। उस सवाल से बहुत सारे फॉलोअप क्वेश्चंस भी हैं जो आप उस कैंडिडेट से, उस एम्प्लॉय से जो आपके साथ एग्जिट इंटरव्यू में बैठा है उससे आप करेंगे। जैसे कि क्या आपको किसी भी हाई स्टेक प्रोजेक्ट्स में या स्ट्रेच्ड असाइनमेंट्स में जो आपके करियर पाथ से रिलेटेड थे उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स में आपको कभी भी काम करने का मौका मिला, आपको कभी भी इन्वॉल्व किया गया आपके मैनेजर्स के थ्रू, या क्या आपको आपका करियर पाथ बताया गया, क्या आपको आपके करियर पाथ को अटेन करने के लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो आपको मुहैया कराए गए, क्या आपको मेंटोर असाइन किया गया, क्या आपने उस मेंटोर से क्या क्या सीखा, और जो भी टाइम आपको उस मेंटोर से मिला मेंटोरशिप का, क्या आप उस समय से खुश हैं या आपको लगता है कि आपको शायद उससे ज्यादा समय मिलना चाहिए था, क्या आपको रह कि आपकी परफॉर्मेंस का, आपके करियर से रिलेटेड जो भी आपको गाइडेंस या जिस भी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में या जिस भी मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व थे उसका मैनेजर्स ने फीडबैक दिया कंटिन्यूअस बेसिस पे, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी था, क्या किसी करियर डेवलपमेंट प्लान पे आपने काम किया इस जॉब में रह के, क्या आपने कोई नई स्किल या कोई नया एक्सपीरियंस ऐड ऑन किया इस जॉब में रह के। इन सारे के सारे सवाल आपको थर्ड क्वेश्चन के फॉलोअप क्वेश्चंस में करने हैं लर्निंग और डेवलपमेंट की कैटेगरी में। जब इन सारे सवालों के जवाब आपको एम्प्लॉय से मिलेंगे ना एग्जिट इंटरव्यूज में, तो आपको इतने अनएक्सपेक्टेड आंसर्स और कॉर्पोरेट ट्रेंड्स और एनालिसिस आपको चौंका देगी, क्योंकि वहां से आपको एग्जैक्ट जो अभी कंडीशन चल रही है कॉर्पोरेट्स में, जो कंपनीज जिस तरीके से काम कर रही है, वहां उन्हें ये पता चलेगा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आप एम्प्लॉय को कोई और कोई मेंटोर नहीं देते हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर एडवांसमेंट का सोचते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोशन का सोचते हो, अपनी सक्सेस का सोचते हो, एक्चुअली एम्प्लॉय के सक्सेस के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। फोर्थ क्वेश्चन एग्जिट इंटरव्यूज में एम्प्लॉय से आपको ये पूछना है कि हाउ डू यू फील अबाउट योर मैनेजर्स, आप क्या महसूस करते हैं अपने मैनेजर्स के बारे में। देखो इस सवाल में भी बहुत सारे फॉलोअप क्वेश्चंस होने वाले हैं कि क्या आपके मैनेजर या किसी ने भी आपको मदद की, जैसे उन्होंने आपको कभी इमोशनल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दिया हो, आपको डिसीजंस लेने में मदद या सपोर्ट किया हो, और अगर मदद और सपोर्ट नहीं किया तो क्या कोई मैनेजर या आपको पसंद नहीं आया, इस कंपनी का हेड आपको पसंद नहीं आया, और अगर ऐसा कोई कंपनी का हेड आपको पसंद नहीं आया है या फिर इस कंपनी का मैनेजर आपको कोई पसंद नहीं आया है तो आप उसका नाम हमें बता सकते हैं। तो इस सवाल का जो भी जवाब मिलेगा आपको एम्प्लॉय के द्वारा उसमें बहुत सारा डेटा और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज होंगी आपके लिए। कुछ ऐसे बिजनेस हेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉक्सिक हो चुके हैं, कुछ ऐसे मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉक्सिक हो चुके हैं, कुछ ऐसे बुलिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो शायद आपको पहले कभी पता भी नहीं थे इस एग्जिट इंटरव्यू से पहले, कुछ जो इंटेंसिटी में इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अगर आपने उन एरियाज में अभी और अभी इमीडिएट एक्शन नहीं लिया और इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च नहीं की तो पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट और अहम है ये सवाल। पांचवा क्वेश्चन जो आपको एग्जिट इंटरव्यूज में एम्प्लॉय से करना है वो ये है कि आपको इस जॉब में सबसे
सबसे अच्छी चीज क्या लगी। देखो सिर्फ और सिर्फ हमें खराब चीजों के बारे में नहीं पता करना है, कंपनी की या जॉब की या वर्किंग कंडीशंस की या एचआर प्रैक्टिसेस की या मैनेजर्स की या फिर बिजनेस हेड्स की, हमें अच्छी चीजों के बारे में भी पता करना है। और अगर वो बार बार एग्जिट इंटरव्यूज में एम्प्लॉयज की तरफ से एज अ कॉर्पोरेट ट्रेंड निकल के आ रहे हैं कि ये मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं ये इस कंपनी या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर कोई बोल रहा है, बहुत अच्छे हैं, उन्हें अच्छे लगते हैं, चाहे वो आपकी कंपनी को छोड़ के ही क्यों नहीं जा रहे हैं, यानी कि उन एरियाज में आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। और अगर आपको ऐसे अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं, उन्हें संजो के रखिए, डेटा को कलेक्ट करिए, उस डेटा को एनालाइज करिए और उन सारी चीजों को अपनी कंपनी में छोड़ दीजिए, उन्हें होने दीजिए। आपकी कंपनी की ब्रांड इमेज को, आपकी कंपनी की रेपुटेशन को, आपकी कंपनी में जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनको भी खुशी दे रही है। सिर्फ और सिर्फ खुशी ही नहीं दे रही है बल्कि एम्प्लॉइज को सक्सेसफुल भी बना रही है। इस क्वेश्चन के जवाब में एम्प्लॉइज अलग अलग तरीके से आपको जवाब दे सकते हैं। कुछ एम्प्लॉइज को उस जॉब में सबसे अच्छी चीज जो है वो ये लग सकती है शायद आपका बोनस। किसी एम्प्लॉय को शायद जितना भी आप जिस पर्टिकुलर कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद वो एक फैक्टर है किसी एम्प्लॉय को बहुत अच्छा लगने वाला, क्योंकि शायद वो भी शेयर्स वगैरह खरीदता है। चाहे वो आपकी कंपनी की फ्लेक्सी टाइम पॉलिसी हो, चाहे वो आपकी कंपनी के मैनेजर हो जिससे वो बहुत खुश था, चाहे वो आपकी कंपनी में दी जाने वाली ट्रेनिंग्स हो, ये सारी चीजें आप जॉट डाउन कर सकते हैं नोट्स के फॉर्म में। जब भी एम्प्लॉइज आपके सवाल का जवाब देंगे कि क्या सबसे अच्छी चीज लगी आपको इस जॉब के बारे में। आखिरी सवाल जो आपको एग्जिट इंटरव्यूज में करना है वो ये है कि आपकी टॉप रिकमेंडेशन क्या होगी। इस सवाल का जवाब जैसे ही आपको एम्प्लॉय देगा इस एग्जिट इंटरव्यू में, आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहला सवाल आपने पूछा था कि किस वजह से या क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब और आखिरी सवाल का जवाब मैच करता है या इनके जवाबों में कुछ मिसमैच है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मेन रीजन जो जिसकी वजह से एम्प्लॉइज जॉब को छोड़ के जा रहा है उसी को इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय की जो है वो रिकमेंडेशन होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है यानी कि एम्प्लॉय झूठ बोल रहा है, तो इस तरीके के अगर आप सवाल करोगे एग्जिट इंटरव्यूज में तो याद रखना ये परफेक्ट एग्जिट इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे। और एक टिप मैं आपको यहाँ पे और देना चाहूंगी कि जब भी आपको किसी भी एम्प्लॉय के सवालों के जवाब में अगर कहीं पे भी मिसमैच दिखता है कि भाई जिस कारण की वजह से वो ये कंपनी छोड़ के जा रहा है और उसकी जो टॉप रिकमेंडेशन है उसके जो जवाब है वो मैच कहीं से भी नहीं कर रहे हैं, भाई जिस वजह से वो कंपनी छोड़ रहा है वो तो कोई और जवाब है, और जिस चीज को वो रिकमेंड कर रहा है वो किसी और चीज से या किसी और एरिया से रिलेटेड है, तो वहां पे आप दोबारा से क्वेश्चन शुरू कर सकते हो रिवर्स ऑर्डर में। यानी कि पहले फिफ्थ क्वेश्चन फिर से पूछो, फोर्थ पूछो, फिर थर्ड पूछो, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट पे फिर से आओ। और अगर आपको सेम जवाब नहीं मिले तो आपको उसी एग्जिट इंटरव्यू में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि इस एम्प्लॉय ने आपसे झूठ बोला है। आपको पता पहचाना है एज एन इंटरव्यूअर कि वो एम्प्लॉय कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। मेरा चैलेंज है आपको। इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक पे आप मुझसे असिस्टेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको मेंटोर करूं, गाइड करूं, ट्रेन करूं, काउंसिल करूं या कोच करूं, तो आप मुझे अपना टॉपिक व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9311659252। और अगर आपको सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कोई स्कूल, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट फर्म, ग्लोबल फर्म है या एमएनसी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके एम्प्लॉइज यानी कि इंटर्न्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉइज या सीईओज को गाइड करूं, मेंटोर करूं, काउंसिल करूं, कोच करूं या कोई ट्रेनिंग दूं ऑनलाइन मोड के जरिए, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।